बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटी से गांव का किस्सा है। ये गांव देखने में बहुत सुंदर था। खेत खलिहान, तालाब और मिट्टी के घर, सब कुछ शांति और सरल जीवन से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की सबसे अजीब और रहस्यमय बात थी गांव के बाहर स्थित पुराना पीपल का पेड़। गांव के लोग दिन में तो उस पेड़ के पास से गुजर जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता वहां सन्नाटा छा जाता। कोई भी इंसान उस रास्ते पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इसी गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति शहर में मजदूरी करता था और महीने भर में एक बार घर आता था। सावित्री रोज शाम को उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करती। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। सावित्री देर रात तक वहीं बैठी रही, लेकिन उसका पति नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सावित्री का शव उसी पेड़ के नीचे पड़ा है। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी वक्त में उसने कुछ भयानक देखा हो। मौत का कारण कोई समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद से गांव वाले मानने लगे कि सावित्री की आत्मा उसी पेड़ में बंध गई है। रात होते ही लोग कहते थे कि पेड़ से कंगन की खनक, पायल की झंकार और कभी-कभी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। कई बार राहगीरों ने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा, जो पहले तो मुस्कुराती, लेकिन पास जाते ही उसका चेहरा भयानक हो जाता। एक दिन गांव का ही एक निडर युवक रमेश इस सब को झूठ साबित करना चाहता था। उसने तय किया कि वो आधी रात को पेड़ के नीचे जाएगा। रात के 12 बजे रमेश एक दीपक लेकर वहां पहुंचा। हवा अजीब सी ठंडी हो गई थी। अचानक उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। सामने देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे और वो उन्हें कंघी कर रही थी। रमेश ने साहस करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुनकर रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसका चेहरा साफ दिखने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। रमेश चीखता हुआ वहां से भागा। वो किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन अगले दिन बुखार से जलने लगा। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। 3 दिन तक वो बिस्तर पर तड़पता रहा और फिर अचानक मर गया। रमेश की मौत के बाद गांव वालों का डर और बढ़ गया। लोग रात को अपने दरवाजे अच्छे से बंद करने लगे। बच्चे शाम होते ही घरों में घुस जाते। गांव में ये बात फैल गई कि सावित्री की आत्मा अब गुस्से में है। कई राहगीरों ने बताया कि उन्हें रात में पेड़ के नीचे खाली झूला झूलता दिखा। कुछ ने कहा कि जब वे उस पेड़ के पास गए तो किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया, मत आओ, यहाँ मत आओ। लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि किसी साधु से झाड़ फूंक करवाई जाए। एक दिन एक बूढ़े साधु वहां आए। उन्होंने गांव वालों से पूरी घटना सुनी और रात को उस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। आधी रात को अचानक भयानक आंधी चली। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी पेड़ के नीचे वही औरत प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। औरत चीखते हुए बोली, ये मेरा घर है, कोई मुझे यहां से निकाल नहीं सकता। साधु ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा बंधी हुई है, मोक्ष चाहती हो तो शांत हो जाओ। लेकिन आत्मा ने जोरदार चीख मारी और अचानक गायब हो गई। उसी समय पेड़ से खून टपकने लगा। ये देख साधु भी घबरा गए और गांव छोड़कर चले गए। तब से आज तक उस पीपल के पेड़ का रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि जो भी रात को वहां जाता है उसकी मौत निश्चित है। गांव में आज भी आधी रात को हवा के साथ औरत के रोने और पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि वो आत्मा शांति चाहती है या लोगों से बदला ले रही है। गांव के बच्चे तो उस पेड़ का नाम लेते ही डर जाते हैं और बड़े बुजुर्ग आज भी आगाह करते हैं, रात के समय उस रास्ते मत जाना, वरना तुम कभी वापस नहीं आओगे।